We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. खबर आतंकी सरगना मसूद अजहर की साजिश की। कश्मीर और उत्तर भारत से अलग ये साजिश पूरब और पूर्वोत्तर भारत में रची जा रही है। आखिर मसूद अजहर पूरब की तरफ फोकस क्यों कर रहा है? पाकिस्तानी आतंकियों के दिमाग में क्या चल रहा है? ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान ने बता दिया कि वो क्या कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर से आतंक के दो सबसे कुख्यात चेहरे हाफिज सईद और मसूद अजहर को कभी न भरने वाला जख्म मिला है। बहावलपुर में जैश का अड्डा तबाह हो चुका है। आतंक के अड्डे को मिट्टी में मिला दिया गया है। बहावलपुर में भारत के कयामत वाले एक्शन के असर की ये तस्वीरें हैं। भारत के एक्शन से परेशान आतंकी सरगना बड़े षड्यंत्र में जुटे हैं। जैश ए मोहम्मद की नजर अब पूरब की तरफ है। क्या है मसूद अजहर की पूरब वाली साजिश? रोहिंग्याओं को आतंकी बनाने का खौफनाक प्लान एक्सपोज्ड। अब तक कश्मीर और उत्तर भारत में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद साजिश रचता रहा है। अब पता चला है कि कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर ने अपने संगठन को भारत के पड़ोसी देशों में मौजूदगी बढ़ाने का निर्देश दिया है। हाल में ही खबर आई थी कि भारतीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए जैश ने बांग्लादेश में एक नेटवर्क खड़ा किया है। ये नेटवर्क बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के सहयोग से भारत में आतंकी षड्यंत्र अंजाम देने की योजना बना रहा है। अब दावा किया जा रहा है कि जैश ने अपनी मौजूदगी का विस्तार भारत के एक और पड़ोसी देश म्यांमार तक कर ली है। जैश ए मोहम्मद का भारत में हाई प्रोफाइल आतंकवादी हमलों को अंजाम देने का इतिहास रहा है। 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला, और 2019 में पुलवामा में बम विस्फोट शामिल है, जिसमें 40 भारतीय सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। जो खबरें आ रही हैं, उससे यही लगता है कि पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के रास्ते कुछ खौफनाक करने की चाल चली जा रही है। बर्मा में बुद्धिस्ट मेजॉरिटी जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं, उनको परसिक्यूट कर रही है। कई साल से हालात में अस्थिरता है। इन हालात का फायदा उठाते हुए अभी समाचार है कि पाकिस्तान में जो आतंकी संस्थाएं हैं, जिन्होंने भारत को पहले भी नुकसान पहुंचाया है, वो इन हालात का फायदा उठा के और भारत के पूर्व में भी समस्या शुरू करना चाहते हैं। उधर बांग्लादेश में भी हालात इतने स्थिर नहीं हैं। जब से हसीना को हटाया है तो वहाँ भी फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म जोर पकड़ रहा है। तो ये भारत के लिए गंभीर स्थिति है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि कम्युनिकेशन और तस्वीरों से पता चलता है कि म्यांमार में जैश ए मोहम्मद की मौजूदगी है। ये भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए बेहद खतरनाक है,
खबरों के मुताबिक रोहिंग्याओं को जैश के सेंटर्स में ट्रेनिंग, पैसों की फंडिंग, रोहिंग्या युवाओं को आतंकी नेटवर्क में शामिल करने के लिए बड़े पैमाने पर कदम बढ़ाए गए हैं। बताया जा रहा है कि एक रोहिंग्या आतंकी को बालाकोट में जैश के कैंप में ट्रेनिंग देने के साथ ही 42 लाख रुपए की फंडिंग करने का सबूत मिला है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जैश ए मोहम्मद म्यांमार में जारी अस्थिरता का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। संगठन का मकसद भारत में दहशत का नया मोर्चा खोलने की है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके पर पैनी नजर रखे हुए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।